पेरिस ओलंपिक का शानदार आगाज, सिंधु और शरत ने की भारतीय दल की अगुवाई। पेरिस ओलंपिक का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ सीन नदी के किनारे हुआ। भारत समेत सभी देशों ने बोट परेड के जरिए हिस्सा लिया। आईओसी प्रमुख थॉमस बाक ने समारोह को संबोधित किया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ओलंपिक की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने किया। उद्घाटन समारोह में लेडी गागा और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। आज से स्पर्धाएं शुरू होंगी और भारत 7 स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से की मुलाकात, 2020 चुनाव पर दिया बड़ा बयान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वह 2020 का चुनाव जीत जाते तो इस्राएल पर हमास का हमला और गाजा युद्ध नहीं होता। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बैठक में कहा कि इस्राएल को हमास के साथ चल रहे युद्ध को तेजी से खत्म करना होगा। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर बैठक की जानकारी दी। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपनी आखिरी मुलाकात 2020 में की थी। मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी ने लगाए गंभीर आरोप। एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी विवियन ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवियन ने कहा कि मस्क ने उन्हें प्रताड़ित किया और कहा कि वह एक लड़की नहीं है। विवियन ने मस्क पर अच्छे पिता का बर्ताव नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि मस्क ने उन्हें और उनके भाई बहनों को हमेशा मां के पास छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मस्क का ध्यान सिर्फ खुद पर रहता था और उन्होंने कभी भी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही। उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इससे यमुनोत्री मंदिर परिसर सहित अस्थायी पुल, सुरक्षा दीवार, रसोई और पुरोहित सभा कक्ष को नुकसान पहुंचा है। जानकी चट्टी बस पार्किंग में पानी व मलबा घुसने से 3 खच्चर बह गए। यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। गिद्धों की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा। भारत में तेजी से घटती गिद्धों की आबादी मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। 2000 से 2005 के बीच गिद्धों की कमी से पारिस्थितिकी आपदा से 5 लाख लोगों की असमय मौत का अनुमान है। गिद्ध न केवल बीमारीग्रस्त शवों को साफ करते हैं, बल्कि अन्य मैला ढोने वाले जीवों की आबादी को कम करते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की। उन्होंने राज्य के विकास और राजनीति से जुड़े समसामयिक विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में राज्य से जुड़े विषयों को उठाएंगे। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 8 माह बाद भी भूस्खलन का मलबा पूरी तरह नहीं हट पाया है। सुरंग के अंदर मलबा हटाने के लिए अब छोटी छोटी सुरंगें बनाई जा रही हैं। कार्यदायी संस्था NHIDCL के अधिकारियों का कहना है कि यह काम बेहद सावधानी के साथ विशेषज्ञों की निगरानी में किया जा रहा है। और अब आगे रोजगार समाचार। SSC स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C/D परीक्षा 2024 की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP सफाई कर्मचारी और अन्य पद ऑनलाइन फॉर्म 2024। ITBP ने ट्रेड्समैन पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए ओहो न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। नमस्कार।